ये जितने भी नंबर्स हमने अभी तक डिस्कस किए 33 लाख, 7 लाख, 3 लाख, इन तीनों नंबर में एक टेक्निकल इशू है। इंडिया में ना तो 33 लाख एनजीओज है, ना 7 लाख है, ना 3 लाख है, ना 2.52 लाख है। हाँ, बीसीसीआई एक एनजीओ है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। मैं हूँ आपका अपना इम्पैक्ट बडी। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में कितने एनजीओज है, ये किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं। इनसे पूछे, इनको भी नहीं पता होगा। इनको नहीं भाई, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक सुप्रीम अथॉरिटी है जिनको इस नंबर के बारे में जानकारी होगी। वो है, यस, सिर्फ भगवान को पता है कि कितने एनजीओज है इंडिया में। अब इस पर आप बोलोगे कि गूगल कर लो, काफ़ी इजी है। आराम से नंबर ऑफ एनजीओज इन इंडिया गूगल पे डाल दो, नंबर मिल जाएगा। डाल लो, 33 लाख नंबर कुछ दिखाएगा। ये नंबर गलत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये 33 लाख नंबर के पीछे की स्टोरी क्या है। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। दूसरा, हम एक क्लोज एस्टिमेट निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया में कितने एनजीओज हैं। एंड तीसरा, हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जिससे ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत ना हो और गवर्नमेंट ही हमें इसका जवाब दे दे। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया में एनजीओज के 3 ब्रॉड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पहला ट्रस्ट, दूसरा सोसाइटी और तीसरा कंपनीज। एक एनजीओ ट्रस्ट तभी कहलाएगी जब वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या और किसी स्टेट स्पेसिफिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हो। एक एनजीओ सोसाइटी तब कहलाएगी जब वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या और किसी स्टेट स्पेसिफिक सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। और तीसरा, एनजीओज कंपनीज तब कहलाएंगी जब वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हो। अब इस 33 लाख नंबर के पीछे की स्टोरी जानेंगे। तो हुआ यूँ कि सन 2004-5 में सरकार को ये सूझा कि यार इंडिया में तो बहुत एनजीओज है, क्यों ना इसका एक सर्वे किया जाए ताकि ये पता चले कि एग्जैक्ट नंबर कितना है इन एनजीओज का। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्वे किया, जिससे पता चला कि सन 2008 तक इंडिया में कुल 31.74 लाख एनजीओज हैं। सरकार ने बोला, है 32 लैक्स, भैया ये नंबर तो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तब 15 लाख तो स्कूल्स थे, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कुछ 12,000 के आसपास थे, और तो और पुलिस वाले भी लगभग 17-18 लाख के आसपास ही थे। एनजीओ 32 लाख कैसे है? गवर्नमेंट ने बोला कुछ गड़बड़ है, एक काम करो, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ। उसमें क्या पता चला, 32 में से केवल 7 लाख के आसपास एनजीओज ही ट्रेस हो पाए, बाकी के एनजीओज मिले ही नहीं। उनका एक तो एड्रेस ही गलत था, या वो सिर्फ कागजी थे, या फिर उनका एड्रेस चेंज हो गया था, या फिर वो काम ही नहीं करते थे, बंद हो चुके थे। तो आप बोलोगे भैया सही है फिर तो, मतलब आंसर है 7 लाख, इंडिया में 7 लाख एनजीओज है। नहीं, आगे स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। अब हुआ यूँ कि सन 2011 में एडवोकेट ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की। उनका ये कहना था कि अन्ना हजारे की जो एनजीओ है हिंद स्वराज ट्रस्ट, उसमें काफ़ी बड़ा गफला हो रहा है और फंड्स की काफ़ी अफरा तफरी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को एक्सेप्ट किया और इनफैक्ट उसका स्कोप बढ़ा दिया और CBI को कहा कि इस एनजीओ के साथ साथ इंडिया में जितने भी एनजीओज हैं उन सारे एनजीओज को ट्रेस करो कि इंडिया में कितने एनजीओज हैं, कितने फंड्स उन्हें मिलते हैं, वो फंड्स कैसे यूटिलाइज होते हैं, क्या काम चल रहा है, सब कुछ। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दे दिया। CBI फिर से अपना एक मैजिकल नंबर लेके आ गई। कितना बताओ? 33 लाख एनजीओज। लेकिन इस बार CBI ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इन 33 लाख में से केवल 10% ही ऐसे एनजीओज है जो रेगुलर बेसिस पे सरकार को अपने अकाउंट्स फाइल करती है। तो आप बोलोगे वाह 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 वाह, इंडिया में 3 लाख एनजीओज है, चलो क्लोज, पता चल गया। नहीं, ये जितने भी नंबर्स हमने अभी तक डिस्कस किए 33 लाख, 7 लाख, 3 लाख, इन तीनों नंबर में एक टेक्निकल इशू है। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने 2009 में जो सर्वे किया था उसमें उन्होंने सिर्फ सोसाइटीज एंड ट्रस्ट को ही काउंट किया था, कंपनीज यानी कि सेक्शन 8 कंपनीज को काउंट ही नहीं किया था। इसका मतलब बड़े एनजीओज जैसे रिलायंस फाउंडेशन, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और काफ़ी ऐसे हज़ारों एनजीओज है जो काउंट ही नहीं हुए थे उस सर्वे में।
सीबीआई ने भी जो सर्वे किया था उसमें उन्होंने बस सोसाइटीज़ वाले एनजीओज को ही काउंट किया था, ट्रस्ट एंड कंपनीज को काउंट ही नहीं किया था। अगेन एक बहुत बड़ा चंक सीबीआई के सर्वे में कवर ही नहीं हुआ था। तीसरा टेक्निकल इशू है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में। इस एक्ट में केवल एनजीओज वाले एनजीओज ही नहीं बल्कि और काफ़ी संस्थाएं भी रजिस्टर की जा सकती है, जैसे अपने रेसिडेंशियल सोसाइटीज़, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यहाँ तक कि काफ़ी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट में रजिस्टर होता है। हाँ, बीसीसीआई एक एनजीओ है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आइए अब हम कुछ क्लोज एस्टिमेट्स निकालने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस। पहला है नीति आयोग का एनजीओ दर्पण पोर्टल। इस पोर्टल में आज की डेट में लगभग 2,36,000 एनजीओज रजिस्टर्ड है। क्या ये हमारा नंबर है? नहीं, नीति आयोग के पोर्टल में भी काफ़ी दिक्कत है। नंबर 1, इस पोर्टल में उन्हीं एनजीओज को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है जो गवर्नमेंट से फंडिंग लेती है, यानी कि ऐसी एनजीओज जो प्राइवेट फंडिंग लेती है वो शायद इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर ही ना हो। नंबर 2, इस पोर्टल में भी काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड टेम्पल्स रजिस्टर्ड है, यानी कि सिर्फ एनजीओ वाले एनजीओज का नंबर इस पोर्टल पे नहीं जाना जा सकता। नंबर 3, ये पोर्टल सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है, यानी कि इस पोर्टल में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हुई है उसकी जिम्मेदारी या वेरिफिकेशन ना नीति आयोग कर रहा है ना गवर्नमेंट की कोई दूसरी अथॉरिटी कर रही है। इंडिया के एनजीओज का नंबर जानने के लिए अपने पास एक आखिरी सोर्स है, वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे जो इंडिया में एनजीओज है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, उन्हें टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती और उन्हें दिए हुए डोनेशंस पे भी डोनर को टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डाटा के अनुसार नवंबर 2022 तक कुल 2,52,000 ऐसे एनजीओज थे जिनके पास टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस था। इसमें से केवल 1,64,000 ही ऐसी एनजीओज थी जो डोनर को टैक्स एग्जेम्पशन दिलवा सकती थी। लेकिन इस नंबर में भी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस एंड टेम्पल्स हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते। सो लेट्स कंक्लूड, इंडिया में ना तो 33 लाख एनजीओज है, ना 7 लाख है, ना 3 लाख है, ना 2.52 लाख है। लास्ट 2 सोर्सेस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो एनजीओज हैं उसके नंबर्स 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में ही रेंज कर रहे हैं। तो शायद इतने ही एनजीओज इंडिया में हैं। बाकी गिवन ऑल दिस कंफ्यूजन्स, ये नंबर केवल और केवल भगवान को ही पता। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक सेपरेट लॉ बनाना चाहिए और एक सेपरेट अथॉरिटी डिफाइन करनी चाहिए इन एनजीओज को मॉनिटर करने के लिए। इस लॉ में एनजीओज को सही से डिफाइन किया जाए ताकि दूसरी संस्थाओं का डेफिनेशन इसके साथ मिक्स ना हो। बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन एक डिटेल सर्वे किया जाए जिससे फाइनली हमें ये पता चले कि इंडिया में कितने एनजीओज हैं। इस सर्वे में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारे एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में 1.5 से 2 लाख के ऊपर एनजीओज नहीं होंगी। सर्वे से हमें फाइनली एक डिटेल लिस्ट मिल जाएगी ऑफ नंबर ऑफ एनजीओज इन इंडिया। इससे सरकार के लिए भी आसान होगा कि वो ऐसे एनजीओज को मॉनिटर कर सके और जनरल पब्लिक के लिए भी आसान होगा कि उनके पास एक डिटेल गवर्नमेंट का डाटाबेस हो रेफर करने के लिए, जिसको देख के वो ये डिसाइड कर सके कि कौन से एनजीओज को डोनेशन करना चाहिए और कौन से एनजीओ को नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे भारत। हम देखेंगे